हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वुड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वुड का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है। तो आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वुड का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है। वैसे वुड का यूज तो बहुत ज़्यादा है, 20 यूज हैं वुड के, 20 यूज ऑफ वुड। ठीक है, 20 यूज हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस बुक में दिया गया है ना, इन्हीं का यूज ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में भी ज़्यादातर इन्हीं का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या यूज है। आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। यहाँ मेन हेडिंग में लिखा है वुड का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है वुड विल का ही पास्ट फॉर्म है। समझ रहे हैं, वुड विल का ही पास्ट फॉर्म है, यानी कि अगर विल को यूज करते हैं हम फ्यूचर में, ठीक, तो जब विल की जगह पे हम वुड को यूज करेंगे तो पास्ट टेंस होगा, यानी कि वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अभी आप सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला यूज देखिए, ये लिखा है पास्ट टेंस ऑफ विल, विल के पास्ट टेंस के रूप में। कहने का मतलब ये है पास्ट टेंस ऑफ विल, कहने का मतलब यह है, देखिए फ्यूचर में यूज किया जाता है विल, ठीक, लेकिन उसी की विल की जगह पे अगर वुड आएगा तो सेंटेंस किस तरह के होंगे यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से समझिए। ऐसे सेंटेंस अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट इसका अलग मतलब निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा है ही सेड दैट ही वुड बी देयर बाय 8 PM। देखिए इसमें दो क्लोज है, यहाँ लिखा है ही सेड, यहाँ दैट से जुड़ा है, दैट मतलब कि, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा सेंटेंस है, यानी दो क्लोज है। ठीक है, पहला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा। पहले क्लोज में क्या लिखा है, उसने कहा। किस टेंस का सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पास्ट में सेंटेंस है। उसने कहा, ये बात बीत चुकी है। उसने कहा दैट की, क्या कहा, ही वुड बी, वह होगा, देयर, वहाँ, बाई 8 PM। कब होगा, 8 बजे शाम को होगा, यानी 8 PM होगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला ही वुड बी, वह होगा, गा पे खत्म हुआ। तो देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं विल लगा दूं, लेकिन आप विल नहीं लगा सकते। ध्यान से देखिए, उसने कब बात कही थी, पास्ट में कही थी। ठीक, तो जब पहला सेंटेंस हो पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस चाहे गागेगी आए चाहे कुछ भी आए, आप विल की जगह पे यहाँ पे विल नहीं यूज कर सकते, आप यूज करेंगे वुड का। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। पहला सेंटेंस है पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस जब पास्ट में बनेगा, चाहे सेंस निकले गागेगी का, लेकिन वुड का यूज किया जाएगा। यहाँ पे विल की जगह पे वुड रिप्लेस हो गया है, कहने का मतलब ये है। तो उसने कहा कि ही वुड बी, वह होगा वहाँ 8 बजे तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वुड गिव मी, वह मुझे देगा, ही वुड गिव मी, वह मुझे देगा, अ गोल्ड रिंग, एक सोने की अंगूठी, कब देगा, ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, वह मुझे मेरे जन्मदिन पे एक सोने की अंगूठी देगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, वर्तमान में नम्र निवेदन के लिए, यानी प्रेजेंट में नम्र निवेदन जब हम किसी से करते हैं वहाँ पे भी वुड का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह का सेंस होता है, कहने का मतलब ये है। ज़्यादातर स्टूडेंट सेंस से कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से बोला जाएगा सेंटेंस से। ये लिखा है वुड यू प्लीज वुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, वुड यू प्लीज, इस तरह के सेंटेंस का सेंस क्या होता है, कृपया आप, ठीक है, हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी हेल्प करेंगे, टू सॉल्व, यानी कि सॉल्व करने में, दिस क्वेश्चन, इस सवाल को, क्या कृपया आप हेल्प करेंगे मेरी इस सवाल को हल करने में। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू प्लीज गिव मी योर साइकिल, वुड यू प्लीज,
क्या कृपया देंगे, गिव मतलब देना ही होता है। वुड यू प्लीज गिव मी, क्या कृपया आप मुझे देंगे योर साइकिल, अपनी साइकिल, ठीक है। वुड यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, वुड यू प्लीज डांस विद मी। इस तरह से भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखा है हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, भूतकाल की आदत। जब हम बीते हुए कल में किसी आदत की बात करते हैं, जब हम कोई काम किया करते थे, यानी कि मान लीजिए कि हम कक्षा 7 में थे, 6 में थे, उस टाइम रोज़ अपनी डेली रूटीन थी कि हम क्रिकेट खेला करते थे, वो भी एक आदत थी। नदी में नहाया करते थे, वो भी एक आदत थी। रोज़ मार्केट जाया करते थे, वो भी एक आदत थी। उसे कहते हैं हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड। ही वुड, और सेंस क्या निकलता है, मैं कोई काम किया करता था, यानी कि यहाँ पे यूज्ड टू की फीलिंग देता है, ठीक है। ही वुड गो, वह जाया करता था, इस तरह का सेंस निकलेगा। वह जाया करता था, कहाँ जाया करता था भाई, फॉर जॉगिंग, जॉगिंग पे, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ठीक। नेक्स्ट सेंस क्या है, इन माई स्कूल डेज, अपने स्कूल दिनों में, ठीक है। अपने स्कूल के दिनों में आई वुड प्रेफर टू गो टू न्यू प्लेसेस विद माई फ्रेंड्स। क्या करता था भाई मैं अपने स्कूल दिनों में, आई वुड प्रेफर गो, मैं जाया करता था, कहाँ जाया करता, टू न्यू, नई जगहों पे, न्यू टू न्यू प्लेसेस, नई जगहों पे, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। यानी ये मेरी हैबिचुअल थी, ये मेरी डेली रूटीन थी, ठीक है। मैं जाया करता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो आई वुड प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। समझ रहे हैं बात, इस तरह के सेंटेंस होते हैं ताकि आप कंफ्यूज न रहें, और सिचुएशन पे आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट यूज इसका विश ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, इच्छा या प्राथमिकता के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है आई वुड रादर हैव अ कप ऑफ टी देन कोल्ड ड्रिंक। देखिए इस तरह के सेंटेंसों का क्या सेंस होता है। आई वुड रादर का आपने नाम मतलब सुना होगा, काफ़ी मतलब वीडियो देखी होगी। इसका मतलब होता है चॉइस करते हैं हम, जब इच्छा करते हैं किसी चीज़ की तब वहाँ पे वुड रादर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का मतलब बनता है आई वुड रादर हैव अ कप ऑफ टी, आई वुड रादर हैव कप ऑफ टी, कि मैं चाय पीना पसंद करूँगा। देन, ये जो देन है, एक देन होता है THEN, उसका मतलब होता है तब, वो वाला देन नहीं है, ये तुलनात्मक वाला देन है, जब हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं किसी चीज़ से, ठीक है। कि मैं चाय पीना पसंद करूँगा, देन किसके तुलना में, कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक की बजाय मैं चाय पीना पसंद करूँगा। इस तरह का सेंटेंस होता है। देखिए आई वुड रादर फाइट, मैं लड़ना पसंद करूँगा, मैं फाइट करना पसंद करूँगा, देन किसके तुलना में, सरेंडर, यानी कि मैं सरेंडर करने के बजाय मैं लड़ना पसंद करूँगा, यानी अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगा, बेशक मैं फाइट कर लूँगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इस तरह के सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है इमेजिन ऑफ सुपोज्ड कंडीशन, विचार करना या काल्पनिक स्थिति। देखिए जब हम किसी कल्पना करते हैं, ठीक है, वो चीज़ होता नहीं है लेकिन कल्पना करते हैं कि शायद काश ऐसा हो जाता, ठीक है, हर कोई करता है। देखिए सेंटेंस कैसे होते हैं और वुड के साथ कैसे आप बोलेंगे। देखिए आई वुड गिव यू माई कार इफ आई हैड वंस, आई वुड गिव यू, मैं तुम्हें कार देता, इस तरह का सेंस होता है देता। आई वुड गिव यू माई कार, मैं अपनी कार तुम्हें देता, इफ़, यदि, आई हैड वंस, अगर मेरे पास एक होती, ठीक है तो नहीं, लेकिन मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ किसी से कि मेरे पास अगर कार होती तो मैं तुम्हें दे देता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इफ़ यू वर द चीफ मिनिस्टर
आई वुड लाइक टू वर्क विद यू। ठीक है। इफ, यदि, यू वर द चीफ मिनिस्टर, अगर तुम चीफ मिनिस्टर होते, यदि तुम चीफ मिनिस्टर होते, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा। वुड लाइक टू का यूज अगर जानते ही होंगे, काफ़ी यूज है वुड का, मैंने बता दिया। आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा। तो जो सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर तुम चीफ मिनिस्टर होते, चीफ मिनिस्टर तो हो नहीं, लेकिन मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि अगर तुम चीफ मिनिस्टर होते तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँगा, यानी काम करता। ठीक है। तो गाइस ऐसे कुछ यूज हैं वुड के। इस पे चाहे तो आप काफ़ी वीडियो सेंटेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल आप नोट कर सकते हैं, इनका यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है। और वैसे तो काफ़ी यूज है, उनका भी यूज होता है, लेकिन इनके मुकाबिल कम होता है। ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।